हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू बिलीस सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट। पेपर का कोड है 05। 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 में और सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है भाई? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अभी सजेशन देखिए बनता कैसे है। तो ये सजेशन जो है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है इसे। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने B.Ed M.Ed कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैंने काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। और वेट अ मोमेंट, यहाँ से आप देख पाएंगे ब्लिस सेमेस्टर 2 यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, और ये पेपर नंबर आपका 5 आपको यहाँ से दिख रहा होगा। पेपर का नाम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट 2026 का क्वेश्चन पेपर। 3 घंटे का वक्त, 60 नंबर आप यहाँ से मैक्सिमम ला सकते थे। सेक्शन A की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं और आपको हर एक सवाल के लिए 2-2 नंबर मिलेगा, यानी कि 10 दूनी 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज, यानी कि पुस्तकालय प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य क्या है, ये क्यों किया जा रहा है। तो देखिए, आप क्या करते हो कि ये प्रोवाइड करते हो इफिशिएंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, यानी कि आप जो है किसी भी पुस्तकालय प्रबंधन का जो लक्ष्य है वो ये है कि अपने यूजर्स को, पाठक को सही समय पर सटीक, कुशल और जो है बिना डिस्टर्ब के इंफॉर्मेशन या फिर सेवा आप उपलब्ध कराते हो। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सबसे अच्छा है। बुक की प्राइस इंक्रीज करना आपका काम नहीं है, यूजर्स को कम करना ये आपका काम नहीं है, और लाइब्रेरी बंद करना आपका काम नहीं है। अगला सवाल ऑब्वियसली बंद करना है सर्विस होने के बाद। सवाल नंबर 2, विच इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी कि पुस्तकालय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए, जो देखो सबसे पहला ऑप्शन तो देखो नेगेटिव है, कोई प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, गलत बात है भाई। कोई देखभाल नहीं करना, नो सुपरविजन, गलत बात है। डुप्लीकेटिव अथॉरिटी, ये भी गलत बात है। तो आंसर खुद ब खुद ऑप्शन 2 निकल गया। आप जो है जो भी कमांड देना चाहते हो, जो काम करना चाहते हो, वो एक साथ करो, कंपाइल होकर के करो, यूनिटी में करो। कहने का मतलब है कि जो आप फैसले लेते हो, आदेश में जो है एक रूपता होनी चाहिए। तीसरा सवाल, डिसीजन मेकिंग इज मेनली अ पार्ट ऑफ, यानी कि जो आप निर्णय लेते हो, निर्णय लेने की क्षमता जो भी है आपकी, वो किसका हिस्सा है? योजना बनाने की हिस्सा है, तभी तो आप डिसीजन ले रहे हो, यानी कि प्लानिंग का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। सवाल नंबर 4, स्टाफ फॉर्मूला फॉर पर्सनल एस्टिमेशन वाज डिराइव्ड बाय। ये तो स्टेटमेंट है कि पर्सनल एस्टिमेशन जो है किसके द्वारा जो है स्टेटमेंट दिया गया था, या किसने इसको जो है इजाद किया था। तो देखिए SR रंगनाथन इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अ गुड लाइब्रेरी बजट शुड बी, एक जो अच्छे लाइब्रेरी की बजट है वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जो लाइब्रेरी की बजट है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीला। अगर जो है किताब के दाम घटते हैं तो आप जो है नंबर ऑफ बुक्स बढ़ा दोगे। अगला सवाल है, ISO इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू। जो ISO है पुस्तकालय प्रबंधन में किससे संबंधित है। तो देखिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड से ये संबंधित है, यानी कि जो अच्छा क्वालिटी है उससे ये संबंधित है। सवाल नंबर जी, विच मैनेजमेंट लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग के लिए जो है कौन उत्तरदायित्व है। तो टॉप मैनेजमेंट जो है इसके बारे में डिसीजन लेती है। ऑप्शन आपका 4 करेक्ट होगा। विच बजट सिस्टम फोकसेस ऑन रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस। जो बजट है आपका वो सिस्टम जो है किस पे जो है फोकस करता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए, पुस्तकालय भवन और जो फर्नीचर वगैरह है उस पर बात ये करता है। एक सेकेंड, सॉरी, विच बजटिंग सिस्टम फोकसेस ऑन रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस। तो देखिए, परफॉर्मेंस बजटिंग पे इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये फर्नीचर वाला आंसर है। लाइब्रेरी बिल्डिंग और फर्नीचर जो है ये क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा यहाँ पर। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर J, आखिरी MCQ, विच डिपार्टमेंट यूजुअली प्रिपेयर द लाइब्रेरी बजट। लाइब्रेरी बजट को कौन बनाता है। तो देखिए, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होते हैं वो मिलकर बनाते हैं। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। बात करेंगे सेक्शन B की।
सेक्शन बी में देखिए किस तरह के सवाल पूछे गए, शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे गए, 4 सवालों का जवाब देना, 4 पंचे 20 नंबर आपको मिलेगा। व्हाट इज एनुअल रिपोर्ट, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट, वार्षिक प्रतिवेदन क्या है, इसके महत्व पर चर्चा करें। अगला सवाल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी बजटिंग, पुस्तकालय बजट के क्या उद्देश्य हैं। अगला सवाल, व्हाट इज स्टॉक वेरिफिकेशन एंड व्हाट इज इट्स यूटिलिटी फॉर द लाइब्रेरी, संग्रहालय क्या है, पुस्तकालय के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। अगला सवाल, व्हाट इज प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, व्हाट इज इट्स यूज फॉर अ लाइब्रेरी, परिरक्षण और संरक्षण क्या है, पुस्तकालय के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। छठवां सवाल, एक्सप्लेन द नीड, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी कमिटी, पुस्तकालय समिति की आवश्यकता, गठन और कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 7, एक्सप्लेन द स्टाफ फार्मूला इन लाइब्रेरी, पुस्तकालय में स्टाफ फार्मूला की व्याख्या करें। सवाल नंबर 8, एक्सप्लेन द एक्विजिशन प्रोसेस ऑफ लाइब्रेरी रीडिंग मटेरियल विद सुटेबल एग्जाम्पल, पुस्तकालय में पठन सामग्री के अधिग्रहण की प्रक्रिया को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाएं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सेक्शन सी में प्रवेश कर चुके हैं हम लोग। 2 सवालों का जवाब देना है, 10 दूनी 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्या सवाल है देखिए, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रपोज्ड बाय द F.W. टेलर, डिस्कस देयर एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट। W. टेलर के द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों की व्याख्या करें और पुस्तकालय में इसके अनुप्रयोग का वर्णन करें। सवाल नंबर 10, डिस्कस द फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्लानिंग अ लाइब्रेरी बिल्डिंग, पुस्तकालय भवन की योजना बनाते समय ध्यान रखे जाने वाले कारकों के बारे में बात कीजिए। सवाल नंबर 11, डिस्कस द हाउ POSDCORB हेल्प्स इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि POSDCORB पुस्तकालय सेवाओं की दक्षता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने में किस प्रकार सहायता करता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। सवाल नंबर 12, डिफाइन लाइब्रेरी बजटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पुस्तकालय बजट की परिभाषा दीजिए और इसके उद्देश्य, महत्व, सिद्धांत और कार्यों का विस्तार से वर्णन करें। तो ये था आपका सवाल जो कि था ब्लिस का लाइब्रेरी मैनेजमेंट से। सिद्धू कानू मुर्मू के पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 69 में आपको दे दिया जाएगा और सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।